हाय दोस्तों, क्या डिस्चार्ज को निकलने से गंभीर शरीर में कोई बीमारी होती है या इससे पेट खराब हो सकता है या फिर इसमें कोई ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो शरीर को फायदा पहुंचाता है? इंटरनेट पर इस सवाल को लेकर हजारों अफवाह फैली हुई है। कोई इसे पूरी तरीके से सेफ बताता है तो कोई इसे गंभीर बीमारियों की वजह बताता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम किसी अफवाह या अंधविश्वास पर नहीं बल्कि मेडिकल साइंस और डॉक्टरों की रिसर्च के आधार पर बात करेंगे। आज हम दो सवालों को जवाब जानेंगे। पुरुष के डिस्चार्ज को निकलने से क्या शरीर पर असर होता है? महिलाओं के डिस्चार्ज वजाइनल फ्लूइड को निकलने से कितना सुरक्षित या हानिकारक? अगर आप अपनी और अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखते हैं तो अगले 10 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। पहला पार्ट, पुरुष का डिस्चार्ज, कंपोजिशन और मेडिकल सच क्या है? सबसे पहले इसको जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पुरुष के डिस्चार्ज में आखिर होता क्या है। विज्ञान के मुताबिक सीमेन सिर्फ स्पर्म नहीं होता है, इसमें 90% से ज्यादा हिस्सा पानी, प्रोटीन, फ्रक्टोज, विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। क्या इसे निगलने से कोई फायदा होता है? कई लोग सोशल मीडिया पर इसे दावा करते हैं कि इसे निगलने से स्किन ग्लो करती है और यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार इसमें न्यूट्रिएंट्स जरूर होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि इससे शरीर को कोई खास पोषण या एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता। इसलिए इसे कोई हेल्थ सप्लीमेंट मानना गलत है। क्या पेट में जाकर यह नुकसान करता है? अगर पुरुष पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसे कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो पेट का एक एसिडिटी इसे आसानी से पचा देता है। इससे कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती या जहर फैलने जैसी बात नहीं होती। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं, महिला का डिस्चार्ज, वजाइना फ्लूइड, कंपोजिशन और मेडिकल सच क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आप बात करते हैं महिलाओं के डिस्चार्ज की। सेक्सुअल अराउजल जो होता है, ओरल सेक्स के दौरान जो तरल पदार्थ निकलता है, इसमें मुख्य रूप से पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, लैक्टिक एसिड और गुड बैक्टीरिया होती हैं। क्या यह पेट के लिए सुरक्षित है? अगर महिला स्वस्थ है, उसकी उसे किसी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट या इन्फेक्शन, यूटीआई, वैजाइनल इन्फेक्शन नहीं है, तो डिस्चार्ज को निकलने से सामान्य तौर पर पेट में कोई नुकसान नहीं पहुंचता। स्वाद और गंध में बदलाव क्यों होता है? अब हम बात करते हैं कि जो गंध होती है पुरुष के डिस्चार्ज में और महिला के डिस्चार्ज, उस पर बात करते हैं। महिला या पुरुष दोनों के डिस्चार्ज का स्वाद, गंध उनकी डाइट, पानी पीने की मात्रा और हाइजीन पर निर्भर करता है। ज्यादा तीखा, मसालेदार या कैफीन वाला खाना इसके स्वाद को कड़वा बना सकता है, जबकि फल और ज्यादा पानी पीने से नॉर्मल रहता है। अब बात करते हैं भाग 3 की। सबसे बड़ा खतरा जो होता है यूटीआई, इन्फेक्शन वाला। अब आते हैं सबसे बड़े अहम मुद्दे पर। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर खतरा कब पैदा होता है? चाहे मेल डिस्चार्ज हो या फीमेल डिस्चार्ज, सबसे बड़ा रिस्क होता है यूटीआई, इन्फेक्शन से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी यौन संचारित रोगों का। यदि पार्टनर को इनमें से कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए या सी जो ग्रेड वाइज होते हैं, ये सब है, या सुजाक एक बीमारी होता है, सिफिलिस एक बीमारी होती है, हर्पिस एक बीमारी होती है, एचपीवी होती है, ये अगर कोई भी संक्रमण है तो खतरा बढ़ जाता है। ओरल सेक्स के दौरान डिस्चार्ज निकलने से या मुंह के संपर्क में आने से यानी इन्फेक्शन दूसरे पार्टनर के मुंह या गले या मसूड़ों तक पहुंच सकता है। विशेष ध्यान रखें, अगर आपके मुंह में कोई छोटा सा घाव, छाले या ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आ रहा है तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। ऐसे में किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज मुंह में लेना बिल्कुल असुरक्षित है। भाग 4 की बात करते हैं, ओरल हाइजीन, सहमति और सेफ्टी टिप्स क्या है? इस पूरी जानकारी का निचोड़ क्या है? आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सहमति, कंसेंट या कंफर्ट, ओरल सेक्स या डिस्चार्ज को निकलना पूरी तरीके से दोनों पार्टनर की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपके पार्टनर को इसमें कंफर्ट महसूस नहीं होता तो जबरदस्ती ना करें। प्रोडक्शन का इस्तेमाल करें। आप पार्टनर के मेडिकल स्टेज को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है तो प्रोटेक्शन जैसे फ्लेवर कंडोम हो गए का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन, प्राइवेट पार्ट्स और ओरल हाइजीन का हमेशा ध्यान रखें। रेगुलर टेस्ट कराएं। अगर आप एक्टिव सेक्सुअल लाइफ में हैं तो समय समय पर एसटीडी का चेकअप कराएं, इन्फेक्शन का चेकअप कराएं। अब बात करते हैं निचोड़ के बारे में, कॉल्स एंड टूल। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी भी तरीके अश्लीलता फैलाना नहीं,
बल्कि सही मेडिकल जानकारी और जागरूकता आप तक पहुंचाना है, ताकि आप और आपके पार्टनर की सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों के बीच फैली भ्रांतियाँ दूर हो सकें। और सेहत, मेडिकल अवेयरनेस से जुड़े ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार या सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक